नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के अंतिम सप्ताह के तीसरे दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सप्ताह हम कर्म से लेकर अभाव पर्यंत पदार्थों का वर्णन ग्रंथ के क्रम के अनुसार कर रहे हैं। अभी तक हम विशेष समवाय पदार्थ तक के पदार्थों का निरूपण कर चुके हैं, अर्थात 6 भाव पदार्थों का निरूपण समाप्त हो चुका है। आज हम अभाव पदार्थ का निरूपण ग्रंथ के क्रम के अनुसार करेंगे। तो इसमें अभाव के विषय में चर्चा होगी और अभाव के जो भेद हैं 4, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। इन भेदों में से प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव, इन 2 अभावों के लक्षणों पर हम ग्रंथ के क्रम के अनुसार चर्चा करेंगे। तो आइए आज के व्याख्यान का आरंभ हम अभाव के निरूपण से करते हैं। जैसा कि अभी तक हम जानते आए हैं कि न्याय दर्शन में 7 पदार्थों को माना गया है। उन 7 पदार्थों में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय, यह 6 पदार्थ भाव पदार्थ कहलाते हैं। और जो 7वां पदार्थ है, अंतिम जो पदार्थ है, उसे अभाव कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि अभाव का क्या लक्षण हो सकता है, क्या अभाव का असाधारण धर्म होगा। अभाव का मतलब होता है सामान्यतः भाव से जो भिन्न होता है। न विद्यते भावो यस्य, अर्थात जिसका भाव नहीं होता। भाव का अभिप्राय है जिसका अस्तित्व अथवा जिसकी सत्ता नहीं होती है, जिसमें सत्ता नहीं होती है उसको हम अभाव कहते हैं। तो जिसकी सत्ता नहीं होती है उसको हम अभाव कहते हैं। तो इस प्रकार से हम अभाव शब्द के द्वारा अभाव शब्द के अर्थ का ज्ञान कर सकते हैं। इसी विषय को आचार्यों ने इस प्रकार कहा है कि भाव भिन्नत्वम, भाव भिन्नत्व अभाव का लक्षण क्या है, तो जो भाव से भिन्न है। अब भाव से जो भिन्न है वह अभाव है। तो भाव हम जानते हैं कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये जितने 6 पदार्थ हैं ये सभी भाव पदार्थ हैं। तो भाव से भिन्न पदार्थ कौन है, तो भाव से भिन्न पदार्थ वह होता है जिसकी प्रतीति हमें नहीं होती है। नहीं अर्थात न से होती है, न नए पदजन्य प्रतीति की विषयता जिस पदार्थ में रहती है उसको हम अभाव कहते हैं। अथवा अभाव का यह लक्षण छोड़ करके कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अभाव इस अनुगत प्रतीति के आधार पर अभावत्व रूप अखंडोपाधि को अभाव का लक्षण कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि हमें कहीं पर घट की प्रतीति होती है किसी स्थल में, और किसी स्थल में घट के अभाव की प्रतीति होती है, घट नहीं है इस प्रकार की प्रतीति होती है। घटो नास्ति इस प्रकार की प्रतीति कहीं होती है। इसी प्रकार पट, एक जगह पट की प्रतीति होती है और दूसरे जगह उसके अभाव की प्रतीति होती है। पटो नास्ति इस प्रकार की प्रतीति होती है। तो हर जगह एक अभाव, एक एब्सेंस जो प्रतीत हो रहा है, हमें अभाव की प्रतीति हो रही है, वह प्रतीति अनुगत प्रतीति है। जो घट का अभाव है उसकी प्रतीति अभावः इस प्रकार से प्रतीति होती है। पट के अभाव की भी अयम अभावः पटाभावः इस प्रकार की प्रतीति होती है। तो इस प्रकार से जितने भी संसार के पदार्थों का अभाव की प्रतीति हमें होती है वो अभावत्वे नहीं अभाव की प्रतीति होती है। अर्थात एक अनुगताकारा प्रतीति सब जगह होती है। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अनुगताकारा प्रतीति का अभिप्राय है एक जैसी प्रतीति। जैसे कि यदि काशी में आप गाय को देख रहे हैं तो आपको ये प्रतीति होगी कि यह गाय है। काशी से अन्यत्र आप कहीं और जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, प्रयागराज में यदि गाय का दर्शन करते हैं, गाय देखते हैं, तो वहाँ पर भी यही प्रतीति होगी कि यह गाय है। उसी तरह
प्रयागराज को छोड़ करके आप फिर कहीं अयोध्या जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ पर भी आप यही गाय को देख करके आपको यही प्रतीति होती है कि यह गाय है। संसार में जहाँ कहीं भी आप गाय को देखेंगे तो गाय को देख करके यही प्रतीति होती है कि यह गाय है, यह गाय है, यह गाय है। यह इस प्रकार की जो प्रतीति है वो एक ऐसी प्रतीति सभी गायों को देखने पर होती है। इसी ऐसी प्रतीतियों को हम शास्त्रों में अनुगताकारा प्रतीति कहते हैं। तो उसी प्रकार अभाव की जो प्रतीति है वो हर जगह इसी प्रकार की प्रतीति है। अयम अभावः अभावः अभावः, इस प्रकार की प्रतीति, उस प्रतीति में कोई वैलक्षण्य नहीं है। तो इसलिए अभाव की भी प्रतीति अनुगताकारा प्रतीति है। जितनी भी अभाव की प्रतीतियां हैं सब अनुगताकारा प्रतीति है। अब जब अनुगताकारा प्रतीति हो रही है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि क्यों अनुगताकारा प्रतीति होती है, क्योंकि उस प्रतीति का विषय जो है उसमें एक ऐसा धर्म है जो धर्म सभी अभावों में विद्यमान है। जैसे यह गाय है, यह गाय है, यह गाय है, इस प्रकार की जो प्रतीति अनुगताकारा प्रतीति हो रही है हमको संसार के जितने भी गायें हैं उनको देखने पर, तो वो क्यों होती है ऐसी प्रतीति? क्योंकि उस प्राणी में एक ऐसा धर्म, उस प्रतीति का विषय जो प्राणी है, उस प्राणी में एक ऐसा धर्म विद्यमान है जो सभी गायों में, संसार के सभी गायों में रहता है। और उस धर्म को हम शास्त्रों में जाति कहते हैं, गोत्व कहते हैं, गोत्व जाति। तो चूंकि उस सभी संसार के सभी गायों में गोत्व जाति विद्यमान है, इसलिए जो अनुगत विषयतावच्छेदक के होने के कारण अनुगताकारा प्रतीति होती है। तो उसी तरह अभाव अभाव, इस प्रकार की जो अनुगताकारा प्रतीति है, उस अनुगताकारा प्रतीति के प्रति भी अभावत्व, सभी अभावों में एक अनुगत धर्म, अभावत्व रूप धर्म को अभावत्व रूप धर्म सिद्ध होता है। और वह अभावत्व रूप धर्म एक अखंडोपाधि है, अर्थात उसका खंड नहीं किया जा सकता है, उसकी विवेचना, उसका निर्वचन हम नहीं कर सकते हैं। वो एक विलक्षण पदार्थ है, अभावत्व रूप धर्म है, विलक्षण पदार्थ है। तो अभावत्व अखंडोपाधि है और उस अखंडोपाधि, वही अखंडोपाधि संसार के सभी अभावों का लक्षण है, इस प्रकार से कुछ लोग कहते हैं। तो अभाव, इस अनुगत प्रतीति के आधार पर अभावत्व रूप अखंडोपाधि को अभाव का लक्षण कहा गया है। नव्य नैयायिक जो है वो इसको नहीं मानते हैं, अभावत्व को, अभावत्व रूप अखंडोपाधि को नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, भाव भिन्नत्व को ही हम अभाव का लक्षण कह सकते हैं, कहते हैं। इससे अतिरिक्त और भी अभाव के लक्षणों में हमको मिलता है समवाय अथवा स्वसमवायी समवाय संबंध से सत्ता का अभाव जहाँ रहता है वह अभाव है, इस प्रकार का भी लक्षण हमें मिलता है। तो समवाय, स्वसमवायी, समवाय, ये दोनों जो संबंध है, इस संबंध से सत्ता का अभाव जहाँ रहता है। आप जानते हैं हम कि सत्ता एक जाति है, पर सामान्य है। यह सत्ता द्रव्य, क्षमा कीजिएगा, द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनों में ये सत्ता समवाय संबंध से रहती है। और सत्ता के समवायी है द्रव्य, सत्ता का समवायी है गुण और सत्ता का समवायी है कर्म। और इसमें समवाय संबंध से द्रव्य गुण, द्रव्य में समवाय संबंध से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष ये सभी रहते हैं। गुण में समवाय संबंध से सामान्य रहता है और कर्म में समवाय संबंध से सामान्य रहता है। तो एक प्रकार से द्रव्य सत्ता जिसमें समवाय संबंध से रहती है वो द्रव्य गुण कर्म हुए, और स्वसमवायी समवाय अर्थात सत्ता का जो समवायी है द्रव्य, उसमें जो समवाय संबंध से है तो उसमें समवाय संबंध से सामान्य है, फिर विशेष है। समवाय यद्यपि द्रव्य गुण कर्म में रहता है, किंतु समवाय जो है स्वयं स्वरूप संबंध से रहता है। और समवाय को भी हम समवेत मान सकते हैं, क्योंकि समवेत का मतलब, स्वरूप संबंध का मतलब इससे भिन्न नहीं है। समवाय एक स्वरूप संबंध विशेष ही है, तो उससे भिन्न नहीं होने के कारण समवाय को भी हम ले सकते हैं। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये सभी जो है ये इस संबंध से सत्ता
इन दोनों संबंधों में से किसी एक संबंध से, बाकी सभी में जो द्रव्य गुण कर्म है उसमें तो समवाय संबंध से रहेगी, लेकिन स्वसमवायी समवाय संबंध से सामान्य में, विशेष में और समवाय में भी सत्ता का संबंध रहता है। तो इन दोनों संबंधों में से किसी संबंध से सत्ता का संबंध जहां नहीं रहता है उसको हम अभाव कहते हैं। तो जो वो सातवां पदार्थ है, सातवां पदार्थ जो अभाव है, उसमें इन दोनों संबंधों में से किसी एक संबंध से सत्ता का संबंध नहीं होने के कारण वह अभाव है। तो इस प्रकार से ऐसा भी एक लक्षण शास्त्रों में प्राप्त होता है, ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो समवाय अथवा स्वसमवायी समवाय संबंध से सत्ता का अभाव जहां रहता है वह अभाव है। जिस वस्तु की जहां पर प्रतीति नहीं होती है उस वस्तु का वहां पर हम अभाव मानते हैं। जैसे इस स्थान में कोई भी वस्तु नहीं है, घट नहीं है, मान लीजिए यहाँ एक घट रखा है और यहाँ पर कोई वस्तु नहीं है इस स्थान में, तो यहाँ पर घट का अभाव है। तो इस विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तर्क संग्रह में 4 प्रकार के अभाव कहे गए हैं: प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। ये ग्रंथ की मूल पंक्ति है। अभावश्चतुर्विधा प्रागभाव प्रध्वंसाभावो अत्यंताभावो न्यून्याभावश्चेति। इस प्रकार से जो है ग्रंथ की पंक्ति है। अब हम जो अभाव का प्रथम भेद है प्राग अभाव, उसके लक्षण की चर्चा ग्रंथ के क्रम के अनुसार करेंगे। आचार्य कहते हैं अनादि शांतः प्राग भाव, अर्थात जो अभाव अनादि है अर्थात उत्पत्ति रहित है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, उसको हम अनादि कहते हैं। तो जो पदार्थ अनादि है, जो अभाव अनादि है अर्थात उत्पत्ति रहित है एवं शांत है अर्थात विनाशी है, जिसका अंत होता है, विनाश होता है, उसको हम शांत कहते हैं। शांत का मतलब है विनाशी। तो जो उत्पत्ति रहित है और विनाशी होता है उसे प्रागभाव कहते हैं। तो ऐसा अभाव जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है किंतु नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसे अभाव को हम प्राग अभाव कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लक्षण इस प्रकार हो सकता है: अनादित्वे सति शांतत्वम प्रागभावस्य लक्षणम। इस प्रकार 2 दल हमें लक्षण में प्राप्त होते हैं, अनादित्व और शांतत्व। अब यदि हम लक्षण में अनादित्व दल न दें, केवल कहें शांतत्वम प्रागभावस्य लक्षणम, तो ऐसी स्थिति में घट आदि पदार्थ भी विनाशी होने के कारण उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए केवल शांतत्व को हम प्रागभाव का लक्षण नहीं कह सकते हैं। यदि केवल हम अनादित्वम प्रागभावस्य लक्षणम इस प्रकार कहें तो ऐसी स्थिति में आकाश आदि जो पदार्थ हैं जो कि जिनकी उत्पत्ति नहीं होती है उनमें भी अनादित्व के रहने के कारण लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः हमें दोनों दलों को देना आवश्यक है। जब हम अनादित्व को और शांतत्व को, इन दोनों दलों को लक्षण में प्रवेश कराते हैं, दोनों दलों का प्रवेश कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में घट में शांतत्व के होने पर भी अनादित्व के न होने के कारण घट में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती है, और आकाश में अनादित्व के होने पर भी शांतत्व के न होने के कारण आकाश में भी लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती है। अतः लक्षण में दोनों दलों को देना आवश्यक है। अन्य भी लक्षण या प्रागभाव के विषय में विशेष जो हमें प्राप्त होता है वह इस प्रकार है कि प्रतियोगी जनकः प्रतियोगी समवायी कारण वृत्ति भविष्यति इति व्यवहार हेतु। ये जो है प्रागभाव, ऐसा दीपिकाकार आचार्य अन्नम भट्ट जी ने ही तर्क संग्रह की दीपिका नामक स्वोपज्ञ वृत्ति में इस प्रकार से कहा है। इसमें प्रागभाव के विषय में उन्होंने 3 बातें बताई कि प्रागभाव जो है वो प्रतियोगी का जनक होता है, और प्रागभाव जो है वो प्रतियोगी समवायी कारण में रहता है, प्रतियोगी का जो समवायी कारण है उसमें रहता है, और भविष्यति अर्थात उत्पन्न होने वाला है, इस प्रकार का जो व्यवहार है, शब्द प्रयोग है, उस व्यवहार का कारण होता है प्रागभाव। तो हम आगे देख सकते हैं कि ये विषय हम बता चुके हैं। अब ये विषय जो किसी भी कार्य के उत्पत्ति के पूर्व में जो उस कार्य का अभाव रहता है, उस अभाव को उस कार्य का प्रागभाव कहते हैं। यही बात यहाँ पर आचार्य ने लिखी है, उत्पत्ते पूर्वम कार्यस्य,
अर्थात किसी कार्य की उत्पत्ति के पूर्व में, क्योंकि प्राग अभाव में प्राग शब्द है, प्राग शब्द का अर्थ है पूर्व में, तो किसके पूर्व में, किसके पहले, तो उत्पत्ते पूर्वम, उत्पत्ति के पूर्व में जो उस कार्य का अभाव रहता है, उस अभाव को उस कार्य का प्राग भाव। जैसे मान लीजिए किसी घट की उत्पत्ति होने वाली है, अभी उत्पत्ति नहीं हुई है, कुंभकार उसे बना रहा है, कुम्हार, अभी उत्पत्ति नहीं हुई है किंतु प्रोसेसिंग चल रही है, तो उस समय वहां जाकर के कोई अभी जाके देखेगा तो उसे ऐसी प्रतीति होगी कि अब यहाँ घट उत्पन्न होने वाला है, यहाँ पर घट उत्पन्न होगा, इस प्रकार की प्रतीति वहां पर मिट्टी कपाल को देख करके उसे होती है। तो घट के उत्पत्ति के पूर्व में जो घट का अभाव होता है, जब तक वो घट उत्पन्न नहीं हुआ रहता है तब तक तो उस घट का अभाव ही रहता है। तो घट के उत्पत्ति के पूर्व में जो कपाल में जो घट का अभाव है, उस अभाव को हम घट का प्राग भाव कहते हैं। अब वो अभाव कब से है, तो वो अभाव तो अनादि है, वह अभाव कब से है इसको नहीं कहा जा सकता है। घट के उत्पत्ति के पूर्व में घट का जो अभाव है वह अनादिकाल से है। जैसे मान लीजिए हम लोगों का शरीर भी उत्पन्न हुआ है, तो शरीर हम लोगों का जो उत्पन्न हुआ किसी डेट में, तो उसके पूर्व जो हम लोगों के शरीर का अभाव है वह हम लोगों के शरीर का प्राग भाव कहलाएगा। अब वो अभाव कब से है इस संसार में, इसको नहीं कहा जा सकता, वो अनादिकाल से ही वो अभाव है विद्यमान, तो इसलिए प्राग भाव अनादि होता है। और प्राग भाव शांत भी होता है, क्यों, क्योंकि जब शरीर उत्पन्न हो जाएगा तो शरीर के उत्पत्ति के बाद फिर उस शरीर का प्राग भाव नष्ट हो जाता है, फिर उसका अभाव नहीं है। तो प्राग भाव विनाशी है, अर्थात उसका प्रतियोगी की उत्पत्ति से उस प्राग भाव का नाश हो जाता है। प्राग भाव अनादि भी है और प्राग भाव विनाशी भी है। तो घट के उत्पत्ति के पूर्व में जो कपाल में घट का अभाव है वह घट का प्राग भाव है, वह घट का प्राग भाव अनादि है, और जैसे ही घट उत्पन्न हो जाता है तो वह प्राग भाव नष्ट हो जाता है, इसलिए विनाशी है। अब यहाँ पर देखना है कि वह समवायी कारण में रहता है, प्रतियोगी का जो समवायी कारण है उसमें वह रहता है। अब यहाँ पर घट प्रतियोगी है प्राग भाव का, घट का जो प्राग भाव है उसका प्रतियोगी घट है, उस घट का समवायी कारण है कपाल, उस कपाल में ही घट का प्राग भाव रहता है। और दूसरी बात आचार्य ने जो पहली बात कही वो प्रतियोगी जनका, ये भी कहा है। तो वो जो प्राग भाव है अर्थात घट के उत्पत्ति के पूर्व में कपाल में विद्यमान जो घट का प्राग भाव है, वह प्राग भाव घट के प्रति कारण भी है। क्यों, कारण किसे कहते हैं, कार्य के उत्पत्ति के व्यवहित पूर्व क्षण में जो नियमेन विद्यमान होता है उसी को हम कारण कहते हैं। जैसा कि हम कारण के लक्षण पे पढ़ चुके हैं कि कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। तो घट के उत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व क्षण में कपाल में नियमेन घट का प्राग भाव विद्यमान रहता है, इसलिए घट का प्राग भाव घट के प्रति कारण भी होता है। और देखिए विडंबना यह है कि घट का प्राग भाव कारण है और घट कार्य है, और कार्य अपने कारण का ही विनाशक भी होता है। जैसे ही घट उत्पन्न हो जाता है कपाल में तो घट का कारण जो प्राग भाव है, घट का प्राग भाव, वो नष्ट हो जाता है। तो एक तरह से घट और घट के प्राग भाव में उपजीव्य विरोध भी है। तो इस प्रकार जो है स्वभाव है पदार्थों का, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। तो प्राग भाव नष्ट भी होता है, वहीं पर रहता भी है घट के उत्पत्ति के पूर्व। और तीसरी बात कि भविष्यति इति व्यवहार हेतु, जब तक वह प्राग भाव विद्यमान रहता है तब तक कपाल में अब घट उत्पन्न होने वाला है, घट उत्पन्न होगा, इस प्रकार की प्रतीति हमें होती है। तो प्राग भाव के कारण ही यह प्रतीति होती है भविष्यति। प्राग भाव का नाश कार्य की उत्पत्ति से होता है, जैसे घट के प्राग भाव का नाश घट की उत्पत्ति से होता है। प्राग भाव की प्रतीति का आकार इस प्रकार कहा जाता है, इह कपाले घटो भविष्यति।
अर्थात इस कपाल में घट उत्पन्न होगा। इस प्रकार जो है संक्षेप में हमने प्राग भाव के विषय में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। प्राग भाव के बाद जो दूसरा अभाव है वह है प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव के विषय में आचार्य कहते हैं साधि अनंतः प्रध्वंसा भावः उत्पत्तेरनंतरम कार्यस्य। इसका अभिप्राय है कि जो अभाव सादी, सादी का मतलब है जिसकी उत्पत्ति होती है, जो अभाव उत्पन्न होता है, और अनंत अर्थात अविनाशी जिसका अंत नहीं होता है, जिस अभाव का अंत नहीं होता है किंतु उत्पत्ति होती है, ऐसे अभाव को हम प्रध्वंसा भाव कहते हैं। प्रध्वंसा भाव कहते हैं। तो जिस अभाव की उत्पत्ति होती है, जो अभाव उत्पन्न होता है किंतु नष्ट नहीं होता है, जिसका विनाश नहीं होता है, ऐसे अभाव को हम प्रध्वंसा कहते हैं, प्रध्वंसा भाव कहते हैं, या ध्वंसा भाव कहते हैं, या नाश भी कहते हैं। अब यह जो अभाव है यह प्राग भाव से विपरीत ही हो गया, क्योंकि प्राग भाव में का लक्षण था कि जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, और ध्वंसा भाव में यह कहा जा रहा है कि जिसकी उत्पत्ति होती है। तो एक तरह से अनादि और सादी इन दोनों में तो विरोध है। तो एक प्रकार से प्राग भाव से विपरीत हो गया, और प्राग भाव के लक्षण में यह कहा गया था कि जिसका विनाश हो जाता है जिस अभाव का, और ध्वंसा भाव के लक्षण में यह कहा जा रहा है कि जिसका विनाश नहीं होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है किंतु जिसका अंत नहीं होता, विनाश नहीं होता, अर्थात ऐसे अभाव को हम प्रध्वंसा भाव कहते हैं। जो अनंत है वह और किंतु सादी है, ऐसे अभाव को हम प्रध्वंसा भाव कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें दो दल मिलते हैं, सादित्वे सति अनंतत्वम प्रध्वंसा भावस्य लक्षणम। तो अब यदि हम सादित्व विशेषण नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि केवल हम यदि यही कहें कि अनंतत्वम प्रध्वंसा भावस्य लक्षणम, इसी प्रकार यदि कहें कि जिसका विनाश नहीं होता है, जिस अभाव का जिसका विनाश नहीं होता है वह प्रध्वंसा भाव है, ऐसा कहेंगे तो जितने नित्य पदार्थ हैं आकाश आदि, उनमें भी अनंतत्व धर्म के विद्यमान होने के कारण लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः उस अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए लक्षण में सादित्व इस विशेषण को देना आवश्यक है। जब हम सादित्व विशेषण दे देते हैं तो सादित्व का अर्थ है जिसकी उत्पत्ति होती है, तो आकाश आदि की उत्पत्ति न होने के कारण उसमें अनंतत्व के रहने पर भी सादित्व के न होने के कारण अतिव्याप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार यदि हम लक्षण में अनंतत्व दल नहीं देंगे, केवल कहेंगे सादित्वम अर्थात जिसकी उत्पत्ति होती है वह प्रध्वंसा भाव है, इस प्रकार यदि कहेंगे तो जो घट पट आदि जो पदार्थ हैं जिनकी उत्पत्ति होती है उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो अतः अनंतत्व दल का भी निवेश लक्षण में करना चाहिए। जब हम दोनों दलों का निवेश कर देते हैं तो घट में सादित्व के रहने पर भी अनंतत्व नहीं है, क्योंकि घट तो विनाशी है, अतः उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से प्रध्वंसा भाव का लक्षण सादित्वे सति अनंतत्वम प्रध्वंसा भावस्य लक्षणम, इस प्रकार लक्षण निष्पन्न होता है। अब यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि उत्पत्तेर अनंतरम कार्यस्य, ये जो प्रध्वंसा भाव है बिल्कुल उल्टा है प्राग भाव के, क्योंकि प्राग भाव उत्पत्ति के पूर्व में रहता है, प्राग भाव अनादि है, प्राग भाव शांत है, किंतु प्रध्वंसा भाव कैसा है, उत्पत्ति के बाद में होता है, और प्रध्वंसा भाव सादी है अर्थात उत्पन्न होता है, और प्रध्वंसा भाव अनंत है अर्थात उसका नाश नहीं होता है। इस प्रकार से बिल्कुल विपरीत धर्म प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में टोटली कॉन्ट्ररी प्रॉपर्टीज विद्यमान हैं दोनों ही अभावों में, लेकिन एक चीज कॉमन है वो है अभावत्व। एक चीज ही कॉमन है वो है अभावत्व, इसलिए ये अभाव के दोनों भेद होते हैं। तो ये जो प्रध्वंसा भाव होता है वो उत्पत्ति के बाद में होता है, अर्थात जो कार्य है उसकी उत्पत्ति हो जाने, घट की उत्पत्ति उस कपाल में हो जाने के बाद फिर उस घट का जब नाश होता है, यदि दंड से हम उसको दंड का प्रहार करें तो उस घट का नाश हो जाएगा।
तो वो जो नाश है वही है उस घट का प्रध्वंसा भाव। तो उस घट का जो प्रध्वंसा भाव है वो घट की उत्पत्ति के बाद ही उत्पन्न होता है, और वो जो ध्वंस है, घट का ध्वंस, वो अनंत है, अर्थात उस ध्वंस का फिर से ध्वंस नहीं होता, वो उस ध्वंसा भाव का पुनः ध्वंस नहीं होता, पुनः अंत नहीं होता, पुनः नाश नहीं होता है। वह ध्वंसा भाव अविनाशी होता है। तो जितने भी ध्वंसा भाव हैं वे सभी अविनाशी है, अर्थात उनका ध्वंस, उनका विनाश नहीं होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, किसी भी कार्य के उत्पत्ति के पश्चात जो उस कार्य का अभाव रहता है उस अभाव को उस कार्य का प्रध्वंसा भाव कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति के पश्चात घट का अभाव, ध्वंसा भाव का नाश नहीं होता है, जैसे घट के प्रध्वंसा भाव का नाश नहीं होता है। प्रध्वंसा भाव की प्रतीति कैसी होती है? घटो नष्टः, घट नष्ट हो गया, ध्वस्तः, घटो ध्वस्तः, घटो नष्टः, इस प्रकार से प्रतीति, यह नष्ट हो गया, यह ध्वस्त हो गया, यह इसका नाश हो गया, इस प्रकार से प्रतीति हमें ध्वंसा भाव की होती है। तो जैसा कि बहुत जगह हम देख सकते हैं, पर्यावरण में वृक्ष का हम नाश देखते हैं, घरों को गिरते हुए देखते हैं, पर्वतों को पिघलते हुए नाश होते हुए देखते हैं, तो ये सब ध्वंस के उदाहरण हो गए। तो प्रतियोगी जन्य, आप इसके बारे में जो विशेष है वो ऐसा कहते हैं आचार्य कि प्रतियोगी जन्य प्रतियोगी समवायी कारण वृत्ति ही ध्वस्तः इति व्यवहार हेतु। ये तीन विशेष इसके बारे में कहते हैं। इसमें जो पहला विशेष है वो है प्रतियोगी जन्य। तो ध्वंसा भाव जो होता है वह अपने प्रतियोगी से उत्पन्न होता है। जैसा कि हम पहले भी विचार कर चुके हैं कि ध्वंस के प्रति उसका प्रतियोगी कारण होता है। ध्वंस तादात्म्य संबंध से, ध्वंस प्रतियोगिता संबंध से अपने प्रतियोगी में उत्पन्न होता है, उस प्रतियोगी में तादात्म्य संबंध से प्रतियोगी विद्यमान है। अतः ध्वंस के प्रति प्रतियोगी की कारणता का हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। जैसे घट का जो ध्वंस है, घट का जो ध्वंस है वो घट से उत्पन्न होता है। जब तक घट नहीं होगा तब तक घट का ध्वंस भी नहीं होगा। तो घट के ध्वंस के प्रति घट भी कारण होता है। प्रतियोगिता संबंध से विद्यमान घट के ध्वंस के प्रति तादात्म्य संबंध से प्रतियोगी कारण होता है। तो घट की कारणता है। तो अपने ध्वंस जितने भी होते हैं सब जिसका ध्वंस होता है वह ध्वंस के प्रतियोगी कहलाते हैं, और उस प्रतियोगी से ही ध्वंस उत्पन्न होते हैं। और ध्वंस होता कहाँ है? तो घट का ध्वंस उसके समवायी कारण में, अवयव में होता है, अर्थात कपाल में होता है। तो घट का ध्वंस घट के अवयव में होता है, कपाल में होता है। तो ध्वंस प्रतियोगी का जो समवायी कारण है उसमें रहता है। और ध्वंस कैसा होता है? तो ध्वस्तः, इस प्रकार के व्यवहार का वो हेतु होता है। घटः ध्वस्तः, घटः नष्टः, इस प्रकार का जो व्यवहार है उसके प्रति ध्वंसा भाव ही कारण होता है। तो इस प्रकार से ध्वंसा भाव के विषय में इन तीन विशेषताओं को दीपिका में आचार्य ने बताया है। तो आज के दिन का व्याख्यान प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव इन दोनों की चर्चा के साथ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।